जो वो लोग आज तक नहीं किया है वो हम लोग करके दिखा रहे हैं। विष्णु जी, अगला सवाल मेरा आपको थोड़ा चुभ सकता है। बिल्कुल पूछिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जनता आप पे भरोसा क्यों करे। आइए, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और वीआईपी पार्टी से भावी प्रत्याशी माननीय नीतीश कुमार द्विवेदी जी, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं वीआईपी पार्टी में, उनके बेहद करीबी भी हैं ये। तो सबसे पहले आज बहुत सारी बातचीत भी होगी इनसे, क्योंकि ये बहुत सारी सभाएं लगातार करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विष्णु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके जो भी चैनल के माध्यम से हमारे देवतुल्य जनता देख रही है उनको भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप जनता के हित में ही काम करते हैं और मैं भी जनता के बीच में रहता हूँ, बहुत सुन रहा हूँ आप लोगों के बारे में, बहुत आप लोगों का मेहनत देख रहा हूँ। तो जनता हमसे सवाल कर रही है जी कि आखिर ये नव निर्माण यात्रा है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये नव निर्माण यात्रा इसीलिए हम लोग निकाले क्योंकि हमारे भारत के देवतुल्य जो जनता है ये गौ है। क्योंकि एक बार हमारे देश जो है लोकतंत्र के देश है, और इस देश में हक सबका हक बनता है चुनाव लड़ना, सबका हक बनता है लड़ाई लड़ना। तो इसीलिए मैं जो है हमारा नेता नीतीश कुमार द्विवेदी जी जो है हमारा महाराज क्षेत्र से तैयारी करे विधानसभा के, तो इसलिए हम लोग नव निर्माण यात्रा निकाले, क्योंकि हम लोग इस यात्रा के माध्यम से जानना चाहते हैं। क्योंकि हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव को, किसी भी गांव में जाते हैं तो बहुत सारे कठिनाई देखने को मिलता है। तो इसके पहले जो है हम लोग नव निर्माण यात्रा निकालने से पहले हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाले थे, जो हर पंचायत को जाके कवर करते थे, हर पंचायत के समस्या को जानते थे। लेकिन हम अपने नेता से बोले कि देखिए, इस तरीके से हम लोग के मेहनत करने से नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ करना है। और हमारे नेता को भी मन में ये है कि कुछ ऐसा करना है कि आने वाले दिन में, मतलब नाम तो दूर के बात हो गया, काम से लोग पहचाने कि कोई था जो इस तरीके के बदलाव किया। तो इसीलिए हम लोग नव निर्माण यात्रा इसलिए निकाले हैं कि हर गली को देखना चाहते हैं, हर मोहल्ला को देखना चाहते हैं कि आखिर इस मोहल्ले में क्या कठिनाई है, इस मोहल्ला में क्या दिक्कत है, इस मोहल्ला में सड़क की दिक्कत है कि नाली की दिक्कत है कि लाइट की दिक्कत है। तो उससे हम लोग जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, एक एक आदमी को दुख जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनको क्या कठिनाई है, वो पूरा करेंगे। अब आने वाले दिन में देखिए निकल जाते हैं तो बिल्कुल उसको पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग नव निर्माण यात्रा निकालने की कोशिश की। विष्णु जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आप वर्तमान के जो नेता हैं, वर्तमान में जो वहाँ पे आपके यहाँ महाराजगंज विधानसभा में जो विधायक जी हैं, जी, उनसे आप अपनी तुलना कैसे करेंगे। यदि आप सरकार में आते हैं तो क्या ऐसा प्रभाव आप जनता पर डालेंगे कि आप उनसे अलग दिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि उनका जो है हमेशा सीट चेंज हो जाना है। एक जगह से एक ही बार लड़ते हैं, फिर दोबारा वहाँ नहीं लड़ते। वो इसलिए नहीं लड़ते हैं कि उनको पता है कि उनसे तो काम होता नहीं और करते नहीं हैं, तो फिर किस मुंह से जाएंगे वो वोट मांगने की जनता से। तो इसीलिए हमारे विधायक जी को समझिए कि वो महागठबंधन के नाम से जनता ने उनको चुन दिया, लेकिन जो जनता के साथ में किए हैं वो बहुत समझिए कि दुखद किए। अच्छा, ये बताइए आप कि आप अभी बोल रहे हैं कि महागठबंधन के साथ में उनको सरकार बना दिया गया, आप भी तो महागठबंधन के एक हिस्सा हैं। जी। तो आप कैसे उन चीज़ों को अलग कर पाएंगे, आप कैसे काम को अपने जनता तक ब्लूप्रिंट करके दिखा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वो लोग आज तक नहीं किया है वो हम लोग करके दिखा रहे हैं। वो समझिए कि जीतने के बाद लोग करता है, कोई भी काम करता है, लेकिन हम लोग जीतने के पहले बहुत सारे काम कर रहे हैं।
और करके दिखा भी दिए हैं। नली हो गया, सड़क हो गया, चाहे किसी मंदिर में जैसे कि टाइल पत्थर का काम हो गया, चाहे किसी मस्जिद में पानी लग रहा है उसमें निकलवाने के या नहीं लगने के देने का काम हो गया, ये सब हम लोग चुनाव के पहले करके दिखा दिए हैं और दिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं कि हर गली, आपको सबसे पहले मैं ही बता दिया था कि हर गली हर नली हम लोग देखना चाहते हैं कि हर गली में क्या सुविधा चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं। और आगे हमारे विधायक जी की बात, तो विधायक जी का उम्र हो चुका है, विधायक जी को बैठ जाना चाहिए। और आगे हमारे महागठबंधन की, तो महागठबंधन के एक परिवार है और परिवार में एक जैसे देखिए, जैसे कि एक बाप के 5 बेटे होते हैं तो एक जैसे तो होते नहीं है, अलग अलग। अब 5, एक हाथ में 5 उंगलियां है तो समझिए कि 5 तो एक बराबर है नहीं, क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा कोई, तो इसी तरीके से है उनका विचारधारा जो वो है वो सही है, जनता को नहीं लग रहा है और नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भी उसी महागठबंधन से है, लेकिन वो जो किए तो उनसे अच्छा बेहतर हम लोग करके दिखाएंगे, जो हमारे महागठबंधन के पार्टी है उस पर कोई असर ना आए। अगला सवाल मेरा आपको थोड़ा चुभ सकता है। बिल्कुल पूछिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जनता आप पे भरोसा क्यों करे? क्योंकि हर समय की यही बात होती है कि हर जब चुनाव होता है तब नेता आते हैं उनके घर में, सब चीज़ पूछते हैं, हर कोई करते हैं। आप उन सारे नेताओं से अलग कैसे हैं? और यदि आप सरकार में आते हैं तो आपका कार्यशैली कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि सरकार की तरह की बात है, हमारे महाराजगंज क्षेत्र से हमारे नेता नीतीश कुमार द्विवेदी जी यदि निकल जाते हैं और जनता जिस तरीके से आशीर्वाद दे रही है, ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे, किसी को चक्कर में ना आके, किसी को गुमराह में ना आके, इनको जिस तरीके से प्यार और दुलार कर रही है जनता महाराजगंज क्षेत्र के, उसी तरह से करेगी। और यदि कि निकल जाएंगे तो बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं काम के माध्यम से, जितने भी काम में भ्रष्टाचारी हैं, सबसे पहला काम ये होगा कि हमारी विधान के जितने भी काम होंगे उस काम में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा। काम चालू होने से पहले जांच किया जाएगा कि ये काम जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। जनता के लिए हम दे रहे हैं फंड, तो जनता के लिए फंड यूज करने में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, वो पूरा हम लोग उस तरीके से जांच करेंगे, तभी हम लोग। एक बीच में आपको टोकना चाहूँगा, जैसे आप बोले कि फंड रिलीज़ होगा तो हम एक वो बनाएंगे कि वो जांच करेगा पहले, ये तो सब कोई करता है। नहीं, वो तो करता है, लेकिन खुद को हम लोग जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा तरीका से मटेरियल दिया जा रहा है, किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से नहीं देना चाहिए। वो ठेकेदार के भरोसे हम लोग नहीं रहेंगे। वो तो पैसा तो हम लोग देवे करेंगे, फंड तो अपना देवे करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जाके खड़ा होकर देखेंगे कि हाँ ये काम हो रहा है तो साफ़ सुथरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ के जनता से पूछेंगे कि हाँ आप लोग निगरानी में रहिए, क्योंकि आप ही लोग के देन से हम विधायक बने हैं, चाहे इतना बड़ा पोस्ट मिला है, तो आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि आपके गली में जो काम हो रहा है, सड़कें का काम हो रहा है, तो सड़क में आपको टोकना बोलना उचित बनता है। तो आप लोग बोलिए, यदि काम वो नहीं कर रहा, ठेकेदार गलत सलत कर रहा है, तो तुरंत बताइए। ऐसा हेल्पलाइन नंबर चालू करेंगे कि 24 घंटा उस पर समझिए कि समस्या को समाधान किया जाएगा। 24 घंटा अवेलेबल रहेगा, चाहे 12 बजे रात को, चाहे 2 बजे रात को, कोई भी समस्या को बताएगा कि भाई यहाँ पे काम हो रहा है। क्योंकि अधिकतम जो है मैं देख रहा हूँ कि हमारे माननीय नीतीश कुमार द्विवेदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहा है, चाहे जो भी उनका विचारधारा है, उनका साफ़ सुथरा है। तो अभी जो साफ़ सुथरा है तो उस समय क्यों गंदा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमारे नीतीश कुमार जी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनके सरकार अभी है, ये भी सरकार में भी है, तो ये जो फंड तो दे देते हैं, काम तो दे देते हैं, लेकिन उस पर जांच नहीं करवाते हैं। ठेकेदार जो है अनाप शराब करके और कुछ मिल के गाँव के लोगों से मिल के, और वहाँ से समझिए कि जैसे कि 12 एक के मसाला बनाना है तो बना देते हैं 15 एक के मसाला, उसी तरह बचा के और अपना जेब भर के चले जाते हैं। तो उस तरीके से नहीं होने देंगे। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनको इसलिए देता हूं कि क्योंकि उनका जो है उम्र हो चुका है और उनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है।
हमारे देखने से, क्योंकि बहुत सारे मैं वीडियो में भी देखा कुछ अनाप शनाप बोल देना। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं और हम भी बिहार से ही आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और उनके काम के बारे में बात करें तो उनका काम जो 2005 से 2014 तक जो काम चला है वही जो ठीक ठाक चला, उसके बाद 14 के बाद जो चल रहा है उनको बिल्कुल ही मतलब डुबा देने वाला काम चला है। तो इससे बिहार की जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि योजना तो बहुत निकल जाता है, लेकिन योजना निकलने से पहले उनको जांच करना चाहिए कि आखिर योजना हम निकाल रहे हैं तो इस योजना मतलब जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर बात की, जैसा कि योजना उनका चल रहा है, योजना में सबसे बड़ी लूट उनकी योजना में सबसे बड़ी लूट होती है। मतलब भ्रष्टाचार का आप आरोप भ्रष्टाचार। लगा रहे हैं। और इस पे तो है ही है। और आ गया बात, जो काम जो होता है साफ सुथरा काम होता नहीं है, लिपा पोती वाला काम होता है। पैसा तो समझिए कि जितना आता है उतना तो लगना ही लगना है। ठीक है। और कैसा लगना है, मतलब कुछ दिखा देना है कि ये काम हो गया है, वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम उनको कहना चाहते हैं कि यदि आप हैं और काफ़ी मदद भी जनता किया है, हम लोग किए हैं, तो आपको सही सलामत काम करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए कि आखिर हम ये योजना निकाले, हम फंड दिए हैं, तो आखिर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें उनको थोड़ा सा भी ताकीद नहीं करता है। अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ काम के माध्यम से, क्योंकि योजना तो बहुत लेके आते हैं, जो योजना बनता है उनका बहुत बनता है, लेकिन वो योजना जो है यही हमारे मुख्यमंत्री के जैसा है, उनसे दोगुना योजना लेके आते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। अभी देखिए, उज्ज्वला योजना लेके आए थे, जो हर घर घर में बोले थे सिलेंडर पहुंचाएंगे, लेकिन सिलेंडर कहाँ पहुंचा है? सिलेंडर वहाँ पहुंचा है जिसके घर में सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस, जिसके घर में 4 पहिए की गाड़ी है, जिसके घर में 2-2 3 अफसर है, उसके घर में सिलेंडर पहुंचा है। जो गरीब है, जो चूल्हा पर खाना बनाता है, जिसके घर में समझिए कि मतलब 10,000 12,000 रुपया मंथली को नहीं आ पाता है, उसके घर में समझिए कि आज तक उनका उज्ज्वला योजना नहीं पहुंच पाया। तो इससे मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनका भी बहुत योजना निकलता है, वो भी सक्सेस नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और लूट। अच्छा।